हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तराखंड से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न बताने जा रही हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व विख्यात फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो जो विश्व विख्यात फूलों की घाटी है, जिसे इंग्लिश में वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो यह है चमोली जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है चमोली। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है वो है हरिद्वार। तो इसका आंसर है हरिद्वार, यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं केसरी है वो कहा जाता है, इसका आंसर है बद्रीदत्त पांडे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक पत्रकार थे, और इन्होंने जो है आंदोलन जैसे कुली बेगार में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो कुमाऊं केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी कहाँ पे है। जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, मसूरी में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड की आय का जो मुख्य स्रोत है, जहाँ से मैक्सिमम आय मिलती है उत्तराखंड को, वो है वन संपदा एवं पर्यटन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो गढ़ केसरी कहा जाता है वो आंसर है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने कई आंदोलन जैसे कुली बेगार है, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो ये गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती है। तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में शिक्षा दी जाती है रेंजर की, जिन्हें रेंजर को हिंदी में वन क्षेत्रपाल कहा जाता है। और ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून को ही अब हम जो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो सात ताल झील है वो है नैनीताल में स्थित है। तो ये 7 झीलों का समूह है जिसके चारों ओर बांज के पेड़ हैं। तो ये जो सात ताल झील है वो नैनीताल में है। नेक्स्ट है, चाइना पीक कहाँ स्थित है। चाइना पीक है नैनीताल में स्थित है। इसके चाइना पीक को नैना पीक भी कहते हैं, और ये जो है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है वो है हरिद्वार में है। यहाँ पे भाप और गैस टरबाइन, इलेक्ट्रिकल गुड्स, कंडेंसर, इस तरह की जो हैं इस तरह की चीज़ें इसमें जो हैं कि डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग और निर्माण किया जाता है इनका। तो ये जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में हरिद्वार में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हर की पौड़ी कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो हर की पौड़ी है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में स्थित है। तो आंसर है हरिद्वार। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किसका मंदिर, नहीं, केदारनाथ में किसका मंदिर है। तो केदारनाथ में किसका मंदिर है, भगवान शिव का। तो ये आंसर है इसका भगवान शिव। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तराखंड में, तो आंसर है उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान में है। तो केम्प्टी जलप्रपात कहाँ पर है, ये है मसूरी में है केम्प्टी जलप्रपात। नेक्स्ट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा कौसानी को, जो अल्मोड़ा में स्थित है। और क्यों, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तराखंड में वो है चंपावत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में स्थित है। तो उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो कार्यालय है वो देहरादून में स्थित है। यहाँ ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग एक केंद्रीय एजेंसी है जहाँ पे नक्शे बनाए जाते हैं और सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो कहाँ है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का चौथा और हिमालय राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है। तो भारत का जो चौथा और हिमालय राज्य का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नंदा देवी। और इन बायोस्फीयर में जो है जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें
उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में? तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल में स्थित है। और नेशनल पार्क में जो है जो जीव होते हैं वो कैद में नहीं रहते, बल्कि जो है सरकारी निगरानी में रहते हैं। और यहाँ पे जो लोग होते हैं या आ जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नियम कानून के अनुसार। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वन संरक्षण से संबंधित है। वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो सभी को पता है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता है और हरियाली को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, लैंसडाउन क्या है? लैंसडाउन एक बहुत सुंदर जगह है। तो ये क्या है? एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS का प्रशिक्षण देती है कहाँ पे? तो IAS के प्रशिक्षण देती है जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ये है मसूरी में। नेक्स्ट है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का जो कारखाना है उत्तराखंड के किस नगर में है? तो रूस के सहयोग से जो स्थापित एंटीबायोटिक दवाई बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? ये है ऋषिकेश में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जो तीर्थ स्थल है जो शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का जो स्थान है, जो शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित है, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का जो स्थान है वो है बद्रीनाथ। नेक्स्ट है, पहाड़ों की रानी से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो पहाड़ों की रानी से जो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध नगर है वो है मसूरी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, ये है पंतनगर। और पंतनगर जो कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। तो इस तरीके से ये हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। धन्यवाद।